हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट किया था। आज की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम समझेंगे रूट्स, उनकी टाइप्स और उनके मॉडिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अगर हम रूट्स की बात करें तो ये पहली स्ट्रक्चर होती है जो कि जर्मिनेटिंग सीड से निकलती हैं। और ये कहाँ से निकलती हैं? ये एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। उस रेडिकल में से ये निकलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर से ये रूट धीरे धीरे जर्मिनेटिंग सीड के अंदर से निकलना शुरू हो रही है और ये डेवलप कर रही है अपने आप को, और कुछ टाइम के बाद ये रूट बन जाती है। ओके, तो ये जो पार्ट है जहाँ से ये रूट निकल रही है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। नाउ ये डिसेंडिंग पार्ट होता है, इसका मतलब वो पार्ट प्लांट एक्सिस का जो कि नीचे की तरफ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट, और ये यूजुअली अंडरग्राउंड होती है। ओके, बहुत सारे केसेस में आपको अब आज हम समझेंगे कि ग्राउंड से ऊपर भी आ जाती हैं रूट्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो रूट्स होती हैं ये सब अंडरग्राउंड होती हैं। इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दो होती है। एक है एंकरेज, इसका मतलब प्लांट को जमा के रखना सॉइल के अंदर, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये दोनों किसी भी रूट के प्राइमरी फंक्शन होते हैं, ये तो करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा इनके कुछ फंक्शंस और भी हो सकते हैं, जैसे स्टोरेज और कंडक्शन। अब ये जो कंडक्शन है, ये कंडक्शन होता है नॉर्मल एयर का भी कंडक्शन हो सकता है, या ये प्लांट के मटेरियल का भी कंडक्शन हो सकता है। और स्टोरेज में ये प्लांट के फूड को भी स्टोर कर सकते हैं या ये वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं, तो इनके ये स्टोरेज के फंक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंकरेज और एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन अदर फंक्शंस में स्टोरेज एंड कंडक्शन भी होते हैं। एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि कभी कभी कुछ रूट्स अपना प्राइमरी फंक्शन नहीं करती, लेकिन वो सेकेंडरी फंक्शंस के लिए डेवलप हो जाती हैं। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो डेवलप होती हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, नाउ ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ज़मीन की तरफ ही जाएंगी, इनकी ग्रोथ जो होगी वो ज़मीन की तरफ होगी, ये स्काई की तरफ नहीं होगी। तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। साथ में ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। यूजुअली जो इनकी ग्रोथ होती है वो डार्कनेस की तरफ होती है। अब सॉइल के अंदर क्या है, सब डार्कनेस है, वहाँ पर लाइट तो जाती नहीं है, तो इनकी जो ग्रोथ होगी वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। इनके अंदर जैसे स्टेम के अंदर आपको नोड्स मिल जाएंगे, इंटरनोड्स मिल जाएंगे, लीव्स मिल जाएंगे या बड्स मिल जाएंगे, ये सारे कोई भी पार्ट्स रूट्स के अंदर नहीं होते। ना इनके अंदर नोड्स होते हैं, ना इंटरनोड्स होते हैं, ना इनके अंदर लीव्स होती हैं, और ना ही कोई बड्स होती हैं। इनके ऊपर रूट कैप होती है और इनके कुछ हेयर्स निकले होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस होती है। इसके अलावा ये सिंथेसाइज कर सकती हैं। क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं? ये हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, राइट। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है टबैको, यानी तंबाकू। अब ये जो टबैको होता है ये सिंथेसाइज तो होता है रूट के अंदर, लेकिन ये लीव्स को ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी प्रोडक्शन करती हैं। अब अगर हम बात करें रूट सिस्टम्स के बारे में, तो जब जर्मिनेटिंग सीड का जो रेडिकल होता है वो दो तरीके के रूट सिस्टम्स को डेवलप कर सकता है। एक होता है टैप रूट सिस्टम। अब जो टैप रूट सिस्टम होता है उसके अंदर जो एक मेन रूट होती है वो थिक होती है, टैपर्ड होती है, और उससे बहुत सारी थिनर रूट्स या ब्रांचेस निकलती हैं। और दूसरा होता है फिब्रस रूट सिस्टम। ये फिब्रस रूट सिस्टम बहुत सारी पतली पतली रूट से मिलकर बना हुआ होता है, और उन सब रूट्स की जो डायमीटर होती है वो लगभग इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो ऑलमोस्ट डायमीटर है वो लगभग सारी जो ब्रांचेज होती हैं उन सबका इक्वल होता है। तो हम उसको बोलते हैं फिब्रस रूट सिस्टम। अब हम सबसे पहले समझेंगे टैप रूट सिस्टम के बारे में। तो टैप रूट जैसे अभी आपने देखा कि जो होती हैं ये यूजुअली सिंगल रूट होती है, और ये डायकॉट्स के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि टैप रूट सिस्टम डायकॉट्स के अंदर होती हैं। दूसरा, जब आपका रेडिकल रूट को डेवलप करता है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। ओके, रेडिकल से निकलने वाली रूट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट्स, और फिर वो प्राइमरी रूट्स होती है और जो उसकी ब्रांचेज होती हैं वो बनाती हैं ये टैप रूट सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो आप देख सकते हैं ये एक टैप रूट है, और यहाँ पर
बहुत सारी इसकी लेटरल रूट्स हैं। अब ये रेडिकल से निकलती हैं तो इसके अंदर एक तो मेन ब्रांच होती है और बाकी सब ब्रांचेस होती हैं। तो आप देखिए ये जो सबसे मोटा वाला पार्ट है जिसको हम लोग टैप रूट बोल रहे हैं, ये तो टैप रूट है, लेकिन जो बाकी की जो है वो हमारी लेटरल रूट्स होती हैं या साइड ब्रांचेस हम उनको बोलते हैं। ये यूजुअली बहुत डीप पेनिट्रेट करती हैं सॉइल के अंदर। फिब्रस रूट सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन करें, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं फिब्रस को और टैप रूट सिस्टम को, तो टैप रूट डीपर पेनिट्रेट करेंगी सॉइल के अंदर एज कम्पेयर टू द फिब्रस सिस्टम। अब फिब्रस रूट्स क्या होती हैं? फिब्रस रूट्स मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसमें जो सीडलिंग होता है उसका जो रेडिकल होता है वो यूजुअली अर्ली स्टेज में ख़त्म हो जाता है। ओके, तो जब सीडलिंग ही ख़त्म हो गया तो अब क्या हुआ? अब वो जो प्लम्यू जो जो सॉरी जो रेडिकल है वो रेडिकल जब ख़त्म हो गया तो इसका मतलब प्राइमरी रूट सिस्टम तो नहीं रहा। तो जो मेन रूट सिस्टम होता है वो डेवलप होता है यूजुअली स्टेम से, और जब हम स्टेम से किन्हीं रूट्स को या कोई और पार्ट से हम जो रूट्स डेवलप होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो स्टेम बॉर्न रूट्स जो होती हैं उनको हम लोग कॉमनली बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जो लेटरल रूट्स होती हैं वो बनाती हैं फिब्रस रूट सिस्टम। ओके, तो आप देखिए कि ये फिब्रस रूट्स हैं और यहाँ पर जितनी भी आपको ये ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं उन सबका डायमीटर ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा, जबकि यहाँ पर मेन रूट जो है वो थोड़ा मोटी है एज़ कम्पेयर टू द लेटरल रूट्स जो कि बहुत पतली पतली ब्रांचेस हैं। तो ये आपको फिगर को अपने माइंड में रखिए और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें फिब्रस रूट्स के अंदर कोई भी एक रूट प्रोमिनेंट नहीं होती, बाकी से सारी की सारी एक जैसी होती है। अब यहाँ पर बिकॉज ये आप देखेंगे फिब्रस रूट्स हैं तो ये ग्राउंड के अंदर इस तरीके से जो इस तरीके के जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो फिब्रस रूट्स होती हैं ये थोड़ी शैलो होती हैं, ये इतना डीप नहीं जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द टैप रूट सिस्टम, और इतनी ज़्यादा होती हैं ये जब ये पूरी स्प्रेड आउट हो जाती हैं ग्राउंड के नीचे। और ये एक प्लांट है, इसके अलावा इसके बराबर में और भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो ये जकड़ के रखती हैं पूरी मिट्टी को, सॉइल को, और बांध के रखती हैं और वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो रूट होता है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे नीचे रूट कैप है, उसके बाद आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन और फिर आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, राइट। और यहाँ पर ये आपके कुछ रूट हेयर्स को दिखाया गया है। तो ये जो रीजन्स हैं दे आर नॉट शार्पली डिलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से देख के बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है और उसके बाद अचानक से ये रीजन ऑफ इलोंगेशन शुरू हो गया, तो हम इनको शार्पली डिलिमिट नहीं कर सकते। सबसे पहले देखते हैं हम रूट कैप को। तो रूट कैप आप देखिए ये सबसे नीचे का पार्ट है इसका, ओके, टिप आप मान सकते हैं इसको। सो इट इज़ द कवर एट द एपेक्स। तो जो रूट का एपेक्स है, ये रूट का एपेक्स है, उसके ऊपर एक कवर लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। ये क्या काम करता है, ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, राइट, जो कि बहुत तेज़ी से डिवाइड करने वाली सेल्स होती हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। और ये बेसिकली मिलके बना होता है स्मॉल रेगुलरली शेप्ड सेल्स से। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो होती हैं हमारी स्मॉल रेगुलरली शेप्ड सेल्स। उन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूट का जो कैप है, ये रूट कैप हम जिसको बोलते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके अंदर जो रूट कैप की अपनी स्ट्रक्चर होती है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। यानी जो इसका रूट कैप के अंदर जो सेल्स होंगी वो पैरेनकाइमेटस नेचर की होती हैं, लेकिन प्रोटेक्शन जो करता है ये करता है आपकी रेगुलरली शेप्ड सेल्स की। अब रूट कैप की जो कुछ सेल्स होती हैं वो एक्सटर्नल स्लाइम को बनाने में काम करती हैं। तो इसके ऊपर कुछ स्लाइम लाइक सब्सटेंस होता है, उसको वो सिक्रीट करती है। अब उससे क्या होता है स्लाइम से, इट अलाउज द रूट टू पुश थ्रू द सॉइल। जब रूट ग्रो करती है तब वो, बिकॉज स्लाइमी मैटर है, और वो स्लाइमी मैटर क्या होता है, वो सॉइल के अंदर पुश करने में उसको हेल्प करता है। और इट ये जो है रूट
cap, it also protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. तो जब ये सॉइल की तरफ जा रही है रूट, तो ये उसका जो एपेक्स है यानी जो टिप है, और वो टिप के अंदर क्या है, हमारी रूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो वो उस पूरे पोर्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी सॉइल में जो फ्रिक्शन होते हैं उन सब से बचाता है। ओके, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये ही रूट कैप होता है जो कि ग्रेविटी को परसीव करता है, और इसके अंदर होती हैं कॉल्यूमिला सेल्स, और इन कॉल्यूमिला सेल्स के अंदर होते हैं स्ट्रेटोलिथ्स। सो बेसिकली जो स्ट्रेटोलिथ्स होते हैं वो ग्रेविटी सेंसिंग एमाइलोप्लास्ट्स होते हैं। ओके, और ये एमाइलोप्लास्ट आप जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली इनका काम होता है स्टार्च सिंथेसिस और स्टोरेज का। लेकिन रूट कैप के अंदर इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोलिथ्स, और इनका क्या काम होता है, ये ग्रेविटी को सेंस करते हैं, तो इसीलिए ये बेसिकली ग्रेविटी सेंसर्स होते हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप होता है, तो जहाँ पर ये रूट कैप ख़त्म होती है उससे थोड़ा सा ही ऊपर ये रीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये बहुत छोटी सेल्स होती हैं, उनकी वॉल बहुत थिन होती है, और उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है वो बेहद डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ओके, सो इनका मेन फंक्शन क्या है, ये रैपिड सेल डिवीजन करते हैं, बिकॉज ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का काम क्या होता है, वो सेल को कॉन्स्टेंटली डिवाइड करना होता है, तो वो ये काम करता है। फिर आता है रीज़न ऑफ इलोंगेशन। अब ये जो रीज़न ऑफ इलोंगेशन है ये रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से ऊपर का रीज़न होता है। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो रैपिडली इलोंगेट और एनलार्ज करती हैं रूट को, यानी रूट जो लंबी होती है और जो बड़ी होती है वो ये रीज़न की वजह से होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम रीज़न ऑफ इलोंगेशन। तो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रीज़न की, वो रूट की लेंथ को ग्रो करना। ओके, इसके ऊपर वाला जो रीज़न होता है वो लेंथ को नहीं ग्रो करता है, यानी रीज़न ऑफ मैच्योरेशन है उसका काम नहीं है रूट को ग्रो करना। रूट को ग्रो करने का काम है रीज़न ऑफ इलोंगेशन का। फिर आता है रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। अब ये है रीज़न ऑफ मैच्योरेशन आपका, ये प्रॉक्सिमल होता है रीज़न ऑफ इलोंगेशन से, तो ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, तो यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल है रीज़न ऑफ मैच्योरेशन से, सॉरी रीज़न ऑफ इलोंगेशन से। और इसके अंदर जो सेल्स होती है वो प्राइमरी टिश्यू जो हो जाता है वो मेच्योर सेल्स होती है, उनकी मेच्योर सेल्स होती है, और ये ही वो रीज़न है जहाँ पर रूट हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे रीज़न ऑफ इलोंगेशन में रूट हेयर नहीं है, रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में रूट हेयर नहीं है, रूट हेयर आपको देखने को मिलेंगे रीज़न ऑफ मैच्योरेशन में। और यही रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के अंदर से। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट के। तो रूट्स कुछ प्लांट्स में अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, और ये एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा दो फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो होता है स्टोरेज, एक होता है सपोर्ट। ये स्टोरेज करती हैं और ये सपोर्ट करती हैं, और साथ में कुछ रूट्स कभी कभी रेस्पिरेशन का भी काम करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो टैप रूट्स होती हैं वो स्टोरेज के लिए किस तरीके से मॉडिफाई होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट। अब फ्यूजीफॉर्म रूट जो होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है कि जो मिडिल में तो ये सबसे मोटी होती हैं, और उसके अलावा दोनों एंड्स जो होते हैं उसके टैपरिंग होते हैं, यानी कि वो पतले होते चले जाते हैं, और ये एक तरीके का स्टोरेज ऑर्गन होता है जो कि टैप रूट बनाती हैं और हाइपोकॉटाइल बनाता है। ओके, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेडिश यानी मूली, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफिनस सेटाइवस, ये इसका बॉटनिकल नेम है। तो आप देख सकते हैं कि मिडिल पोर्शन जो है ये तो थोड़ा सा थिक है, लेकिन दोनों साइड में यहाँ पर ये टैपर हो गया और नीचे से भी ये टैपर हो गई, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट्स। ओके, फिर आती है कॉनिकल रूट्स। जो कॉनिकल रूट्स होती हैं वो बेसिकली जो उनका अपर एंड होता है वो तो ब्रॉड होता है, वो तो चौड़ा होता है, लेकिन वो धीरे 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 नीचे टैपर करती हुई चली जाती है लोअर एंड पर, और ये एक तरीके का कोन शेप बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है कैरेट,
जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकस कैरोटा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर तो ये ब्रॉड है, लेकिन ये धीरे धीरे जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो ये टैपर होती जा रही है। ओके, फिर आती है हमारी नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है और स्वेलोन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फूला हुआ पार्ट होता है वो। और जो लोअर पार्ट होता है वो अचानक से टैपर करता है और बिल्कुल टेल लाइक हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल है टर्निप, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसिका रापा या शुगर बीट, जो कि होती है बीटा वल्गैरिस। ओके, तो यहाँ देखिए ये ऊपर का पार्ट तो इसका स्फेरिकल है, लेकिन नीचे का पार्ट अचानक से ये टैपर हो गया और फिर ये थिन हो गया, टेल लाइक स्ट्रक्चर बन गई इसकी। फिर आती है, अब हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स की। जो एडवेंटिशियस रूट्स स्टोरेज के काम आती हैं। अभी आपने टैप रूट देखा था, एक है ट्यूबरस रूट। अब ट्यूबरस रूट में क्या होता है, ये इरेगुलरली स्वेलन हो जाती हैं फूड स्टोरेज की वजह से। ओके, और इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये किसी भी शेप में आ सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड मिरेबिलिस। ओके, ये दो एग्जाम्पल्स हैं इसके। फिर आती है फैसिक्यूलेटेड रूट। अब जो फैसिक्यूलेटेड रूट्स होती हैं, इसमें जो स्वेलन रूट्स होती हैं वो क्लस्टर में होती हैं और वो स्टेम के बेस से निकलती हैं, तो हम उनको बोलते हैं फैसिक्यूलेटेड रूट्स। इसके दो एग्जाम्पल्स हियर हैं, एक है डहेलिया और एक होता है एस्पेरेगस। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेम के बेस से निकल रही हैं और ये बिल्कुल क्लस्टर है सोलन रूट्स का, तो हम इसको बोलते हैं फैसिक्यूलेटेड रूट्स। फिर आती है नोड्यूलोज रूट्स। नोड्यूलोज रूट्स जो होती हैं उसमें जो स्वेलिंग होती है वो केवल रूट्स की टिप पर होती है। जैसे मैंगो जिंजर यानी करक्यूमा अमाडा है, आप देख सकते हैं कि जो इसकी टिप है, इस टिप के ऊपर ही सिर्फ स्वेलिंग हो रही है और इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नोड्यूलोज रूट, और ये सब स्टोरेज के काम आ रही है यहाँ पर। और फिर आती है मोनिलीफॉर्म या बीडेड रूट। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑल्टरनेट होता है सोलन या कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन। तो इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे ये बीडेड अपीयरेंस होता है, जैसे कि मोतियों की माला होती है ना, कि एक छोटा सा मोती आया, फिर धागा आया, फिर मोती आया, फिर धागा आया। तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेट स्वेलन एंड कंस्ट्रक्टेड रीजन्स होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये एग्जाम्पल्स है इसका, मोमोर्डिका है ये, और देखिए यहाँ पर पहले ये स्वेलन हो रहा है, फिर बीच में पतला सा पार्ट आ गया, डिवीजन हो गया, फिर स्वेलन हो गया, फिर एक डिवीजन, फिर स्वेलन हो गया। तो इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्टेड और स्वेलन रीजन का ये ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करेंगे सिम्बायोटिक रूट्स में नोड्यूलेटेड रूट्स की। तो यहाँ पर ये जो नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं ये बेसिकली इनके अंदर स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं और इनको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? नोड्यूल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राइमरी रूट है, ये लेटरल रूट्स निकल रही हैं, और यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे ये छोटे छोटे से आपको यहाँ पर ये नोड्यूल्स दिखाई देंगे। ओके, ये बेसिकली जो नोड्यूल्स होते हैं ये बनते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यानी इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, वो इनके अंदर रिजाइड करता है और उसकी वजह से ये नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर ये नोड्यूल है, और इस नोड्यूल के अंदर आप देखेंगे ये राइजोबियम है, ये रेड कलर के जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं वो बैक्टीरिया जो इस नोड्यूल के अंदर है, और इसकी वजह से ये रूट एक तरीके से नोड्यूलर पोर्शन में चेंज हो गई। ओके, ये काम करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको फिक्स करते हैं और उसको यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन की ये जो डेफिशिएंसी होती है इन प्लांट्स में, उसको ये डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, उसकी ये कमी को पूरा करते हैं नाइट्रोजन की। इसके अलावा जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को भी ये इम्प्रूव करते हैं, और साथ में ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो होस्ट प्लांट होता है उसमें नाइट्रोजन को ये सप्लाई करते हैं। अब ये जो नोड्यूलेटेड रूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलेंगी लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट जो होता है, तो इसका पी पायसम सटाइवम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चना हो गया जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं, बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गई। तो ये सारे जो हैं इनके अंदर अगर आपके आसपास कोई प्लांट ग्रो होता है तो आप धीरे से उसकी रूट को देखिए और आप देखेंगे कि आपको नोड्यूलेटेड रूट्स देखने को मिल जाएंगी। ओके, नाउ यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है,
बहुत सारे बच्चे नॉड्यूलेटेड रूट्स और नॉड्यूलोज रूट्स जो हमने अभी देखी हैं पिछली स्लाइड में, उसमें वो डिफ़र करने में या कन्फ्यूजन उनको हो जाती है। तो नॉड्यूलोज रूट्स जो होती हैं वो स्टोरेज मॉडिफिकेशन है, लेकिन नॉड्यूलेटेड रूट्स जो होती हैं वो सिम्बायोटिक मॉडिफिकेशन है, जहाँ पर राइजोबियम उनके अंदर ग्रो करता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। फिर आती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, जिनको हम लोग यूजुअली न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं और ये मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जो हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको बताया था, वो प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्ट एरिया में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर ये वाटर लॉग्ड, मार्शी और ऑक्सीजन डेफिशिएंट सॉइल्स होती हैं, उनके अंदर ऐसे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। ये मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये साथ में फ्लडिंग को भी रोकते हैं, पानी के जो फ्लडिंग होती है उसको भी रोकते हैं। और अगर आप इंडिया में देखें तो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस है। और वो सुंदरबंस के अंदर जो स्पीशीज़ है वो सुंदर स्पीशीज़ है, जिसके नाम पर वो सुंदरबन पड़ा है। और वो मैंग्रोव्स वहाँ पर आपको इतने देखने को मिलेंगे, और ये न्यूमेटोफोर्स तो भर भर के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मुंबई या कोस्टल एरियाज़ में भी आपको ये मैंग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो अंडरग्राउंड की वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं। इसका मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो अबव ग्राउंड होना शुरू हो जाती है और वो सॉइल से निकल के बाहर आ जाती है। राइट, तो आप देखिए यहाँ पर ये मैंग्रोव्स हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी रूट्स हैं जो कि नीचे से निकल के बाहर आ गई हैं पानी से। तो ये सारे के सारे न्यूमेटोफोर्स हैं। ये काम क्या करती हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, बिकॉज यहाँ पर आपने देखा कि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट सॉइल्स के अंदर ग्रो करते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये वाली रूट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और इसके लिए इनके ऊपर बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसल्स बोला जाता है या जिनको ब्रीदिंग पोर्स बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा जूम किया हुआ है। यहाँ पर आपको ये जो पोर्स देखने को मिलेंगे ये लेंटिसल्स हैं और इसी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है और ये ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स। ओके, अब यहाँ पर बिकॉज ये लेंटिसल्स हैं और ये हवा में निकले हुए हैं तो एयर इनके अंदर गई, ऑक्सीजन गई और वो नीचे पानी में, क्योंकि पानी में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अंदर के पार्ट्स को ऑक्सीजन को सप्लाई कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं राइजोफोरा, एविसीनिया, सोनरेशिया और हैरिटीडा। ओके, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे स्टिल्ट रूट्स की, जिनको हम लोग ब्रेस रूट्स बोलते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं एंड दे अराइज फ्रॉम द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम। ये आपको याद रखना है कि जो स्टिल्ट रूट्स होती हैं दे अराइज फ्रॉम द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम। तो आप देखिए कि ये यहाँ पर ये लोअर नोट्स हैं और यहाँ पर ये स्टिल्ट रूट्स ग्रो कर रही हैं। दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड एंटर द सॉइल, यानी ये यहाँ से निकलेंगी और ये वर्टिकल नहीं ऑब्लिकली ये जाएंगी नीचे और ये सॉइल में चली जाएंगी। इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली प्लांट को एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो खड़ा रह पाए। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेज़, राइट, शुगर केन जिसको गन्ना बोलते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और आप देख सकते हैं ये शुगर केन की स्टिल रूट्स हैं, थोड़ा सा जूम्ड वर्जन है और ये निकल रही है यहाँ से। फिर आती है हमारी प्रॉप रूट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं पिलर रूट्स। नाउ ये भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से निकलती हैं किसी भी ट्री के। तो स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट में क्या फ़र्क है, स्टिल्ट रूट्स हमारी लोअर नोट्स ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं और प्रॉप रूट्स जो होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ अ ट्री से जनरेट होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ है जो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पर इतनी सारी ये रूट्स निकल रही हैं, ये सब ब्रांचेस से निकल रही हैं। दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऑब्लिकली नहीं जा रही हैं, ये सीधे वर्टिकली नीचे जाती हैं। ऑब्लिक होता है टेढ़ा, ये है सीधे नीचे। ऑन रीचिंग द ग्राउंड दे बिकम थिक एंड वुडी, जैसे जैसे ये नीचे जा रही हैं आप देख रहे हैं कि ये बेस की तरफ ये बहुत ज़्यादा वुडी हो रही हैं और बहुत थिक हो रही है। ओके, तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये ज़मीन से निकल रही हैं, लेकिन एक्चुअली में इनका जो ओरिजिन हो रहा है वो ब्रांचेस से हो रहा है। सो ये बहुत हैवी ब्रांचेस को ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं
बनियान या बरगद का पेड़, फाइकस बेंगलेंसिस। ओके, सो ये इसका एक एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं क्लाइंबिंग रूट्स की। अब ये भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। अब सोचिए जितनी भी हम रूट्स की मॉडिफिकेशन अब पढ़ रहे हैं वो सब एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वो स्टेम के बेस से निकल रही हैं या किसी और पार्ट से भी निकल सकती हैं, लेकिन वो रेडिकल से नहीं निकल रही। ये कहाँ से निकल रही हैं? ये स्टेम के नोड्स से निकलती हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का जो रूट्स आप देख रहे हैं ये क्लाइंबिंग रूट्स हैं, और ये हेल्प करती हैं प्लांट को सपोर्ट करने में और उसको क्लाइंब करने में। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। इसका एग्जाम्पल है मनी प्लांट, बीटल, ब्लैक पेपर एट्सेट्रा। ओके, तो ये सारे के सारी क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। फिर आती है फॉलियर रूट्स। इनको हम लोग बोलते हैं एपीफिलस रूट्स। जो रूट्स लीफ के मार्जिन से या सरफेस से अराइज होती है उनको हम लोग फॉलियर रूट्स बोलते हैं, यानी पत्तियों से जो रूट्स निकलती हैं उसको हम लोग फॉलियर रूट्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लीफ है और ये लीफ के मार्जिन से ये रूट्स निकल रही हैं, फॉलियर रूट्स। ये ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती हैं और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम या बेगोनिया। ये दो एग्जाम्पल्स हैं इसके। फिर आती हैं हॉस्टोरियल रूट्स, यानी ऐसी रूट्स जो कि जिनको हम सकिंग रूट्स या पैरासिटिक रूट्स भी बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लांट है और ये स्टेम है होस्ट का, इसके चारों तरफ इसने ये रूट्स हैं जिनको ये हॉस्टोरियल रूट्स हम लोग इनको बोलते हैं। ये टिश्यू को पेनिट्रेट करती हैं प्लांट सेल के अंदर। तो आप देखिए ये देख सकते हैं ये जो है ग्रीन वाला पार्ट ये होस्ट का स्टेम है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका पैरासाइट का है। और यहाँ से ये देखिए ये अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं, स्टेम के अंदर ये पेनिट्रेट कर रही हैं इसको। और ये काम क्या करती हैं? वाटर को, मिनरल को या होस्ट के प्रिपेयर्ड फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जिसको हम डोडर भी बोलते हैं, डेंड्रोपथी और विस्कम, जिसको हम मिसिल्टो भी बोलते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं एसिमिलेटरी रूट्स की। ये वो रूट्स होती है जो कि फोटोसिंथेटिक होती है। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि ये अपना खुद का फूड बनाती हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा और ट्रापा। ये टीनोस्पोरा एरियल रूट होती है और ट्रापा जो होती है वो सबमर्ज्ड रूट्स होती है। तो ट्रापा है सिंघाड़े को हम लोग बोलते हैं। फिर आती है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स को हम लोग बोलते हैं वेलामेन रूट्स। ये क्या करती हैं? ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, ऑलराइट, और ये हेल्प करती हैं अटैचमेंट और सपोर्ट करने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेलामन रूट्स हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं मॉइस्चर को, और ये होती हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर टिश्यू से कवर जो कि स्पॉन्जी होता है और मल्टी लेयर टिश्यू होता है, और इसीलिए इस टिश्यू का नाम है वेलामेन और हम इनको बोलते हैं वेलामेन रूट्स, क्योंकि इन रूट्स की जो कवरिंग होती है वो वेलामेन टिश्यू से होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑर्किड्स और वैंडा, राइट। और फिर आती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। अब कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स क्या होती हैं? वो कैपेबल होती हैं अपने आप को छोटा या श्रिंक करने के लिए जब इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एब्जॉर्बिंग रूट्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट है इधर। ये बेसिकली दे पुल अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स टू द प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल। अपने कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेबिलिटी की वजह से ये जो इनके अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर डेप्थ में ये लेके चलती हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं बल्ब्स को, कॉम्स को या राइजोम्स को फ्रॉम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये इनका काम होता है। इसका एग्जाम्पल है क्रोकस, जिसको हम लोग सैफरन बोलते हैं, राइट, या फ्रीजिया। तो ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आज की क्लास में हमने रूट को कवर करा, उनके मॉडिफिकेशंस को कवर करा, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।